पाकिस्तान अपने नागरिकों को मूर्ख बनाता रहा है और यह बात उसने उनसे 78 सालों से छिपा रखी है। एक औसत पाकिस्तानी नागरिक इस धोखाधड़ी का शिकार हुआ है और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। उनसे ऐसे वादे किए गए जो कभी पूरे नहीं हो सकते और यह सिलसिला अब भी जारी है। कश्मीर को जीतने का वो सपना जो सिर्फ एक ख्वाब ही रहेगा। ये वादे और सपने जो पाकिस्तानी नागरिकों के मन में भरे गए हैं, उन्होंने पाकिस्तानी नेतृत्व, खासकर उसके सैन्य जनरलों को अमीर बना दिया है। वहीं आम लोग गरीबी के दलदल में फंसते जा रहे हैं और आने वाले कई दशकों तक उन्हें इसी से जूझना पड़ेगा। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है और उसका कर्ज बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में हर कोई परेशान है और इसका जिम्मेदार कौन है? नेतृत्व? हां, पर इसके लिए आम पाकिस्तानी नागरिक भी उतने ही जिम्मेदार हैं। यह सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन इसे भारत के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। चलिए मान लेते हैं कि किसी पुरानी भविष्यवाणी के कारण भारतीय यह मानते हैं कि एक दिन वे पूरी दुनिया पर राज करेंगे। भारतीय नेता फिर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास में कम निवेश को यह कहकर सही ठहराते हैं कि उन्हें अपनी सेना और आधुनिक रक्षा उपकरणों पर पैसा लगाना है। मान लीजिए कि भविष्यवाणी में यह भी कहा गया था कि भारत अपने दुश्मन देश चीन को हरा देगा और युद्ध इतना भयानक होगा कि चीनी धरती लाल हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर भारत के लोग इतने मूर्ख होते कि वे इस पर यकीन कर लेते और सरकार का समर्थन करते, तो देश की सारी ऊर्जा आर्थिक विकास के बजाय रक्षा पर खर्च होती और लंबे समय में इससे रक्षा भी कमजोर हो जाती। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हुआ है? उनके नेता उनसे कश्मीर को जीतने का वादा करते हैं, जो कि नामुमकिन है, और देश की ऊर्जा बर्बाद हो रही है। याद रखें, किसी भी देश के नेता वही करते हैं जो उनके लोगों को खुश करता है। कम से कम वे ऐसी बातें तो कहते ही हैं जो उनके लोगों को पसंद आती है और उन्हें कुछ हद तक लोगों की मांगों को पूरा करना ही पड़ता है। अब सिर्फ पाकिस्तानी नागरिकों की जागरूकता ही उन्हें बचा सकती है। पाकिस्तान को मूर्ख कैसे बनाया गया? पाकिस्तान की स्थापना के बाद से ही वहां के नेताओं ने आम जनता को बहलाने फुसलाने का काम शुरू कर दिया था। कश्मीर का मुद्दा एक ऐसा ही हथियार था जिसका इस्तेमाल जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ने और सैन्य खर्च को सही ठहराने के लिए किया गया। पाकिस्तान के नेता और सेना ने जनता के मन में यह बात बैठा दी कि कश्मीर उनका है और उसे इंडिया से छीनना उनकी नियति है। यह सपना दिखाकर उन्होंने रक्षा बजट को लगातार बढ़ाया, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं जैसे जरूरी क्षेत्रों को नजरअंदाज किया। झूठे सपने और उनकी कीमत पाकिस्तान के लोगों को हमेशा से यह यकीन दिलाया जाता रहा है कि वे एक महान राष्ट्र हैं और उनका इस्लामी राष्ट्र एक दिन दुनिया पर राज करेगा। इस तरह के झूठे सपने दिखाकर उन्हें इस बात से दूर रखा गया कि उनके देश की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। जब 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होना पड़ा, तब भी पाकिस्तानी नेतृत्व ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया। उन्होंने अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ा और लोगों को यह यकीन दिलाया कि वे अभी भी सही रास्ते पर हैं। आर्थिक तबाही की राह, पाकिस्तान का लगातार बढ़ता कर्ज और घटती अर्थव्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि देश को गलत दिशा में ले जाया गया है। आज पाकिस्तान चीन और सऊदी अरब जैसे देशों से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को किसी तरह चला रहा है। यह कर्ज भी देश के विकास में नहीं, बल्कि सेना को मजबूत करने और फिजूल के प्रोजेक्ट्स पर खर्च होता है। पाकिस्तान में गरीबी और बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन वहां की सरकार अभी भी कश्मीर राग अलापति है ताकि लोग अपने असली मुद्दों पर ध्यान न दें। तो क्या है समाधान? पाकिस्तान के लोग जब तक अपने नेताओं से सवाल नहीं करेंगे, तब तक यह चक्र चलता रहेगा। उन्हें यह समझना होगा कि उनके नेता उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाकर मूर्ख बना रहे हैं ताकि वे अपनी जेबें भर सकें। पाकिस्तान के नागरिकों को अब यह सोचना होगा कि क्या कश्मीर का सपना उनके बच्चों के बेहतर भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, या फिर एक ऐसे युद्ध का सपना जो कभी पूरा नहीं होगा?